नमस्ते। अगर भारतीय रेलवे में नौकरी करने का सपना है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और जबरदस्त खबर है। रेलवे एक बहुत बड़ी भर्ती के साथ आया है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ एकदम विस्तार से जानने वाले हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी-मोटी भर्ती नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पूरे 11,127 पद निकाले गए हैं। सच में, ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे और पूरी प्रक्रिया एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस बड़े मौके को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ज़रूरी तारीखों पर नज़र डालेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होगा ये देखेंगे और आखिर में फॉर्म कैसे भरना है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम CEN 01 2026 यानी इस नोटिफिकेशन की जो मोटी-मोटी बातें हैं उन्हें समझेंगे। तो ये भर्ती कौन निकाल रहा है? ये भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से है। पद का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट या ALP, जो सच में भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी होते हैं और ट्रेनों को सही सलामत चलाने में मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया, पूरे भारत में करीब-करीब 11,127 पद खाली हैं। चलिए अब अगले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। वो ये कि इस पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। ये जानना किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे जरूरी होता है। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ दो ऑप्शन हैं। पहला, आप 10वीं पास हों और साथ में आपके पास किसी रिलेटेड ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री हो। मतलब दोनों तरह के लोगों के लिए यहाँ मौका है। अब जरा उम्र की बात कर लेते हैं। कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल रखी गई है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि उम्र की गिनती 1 जुलाई 2026 के हिसाब से की जाएगी। वैसे सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए उम्र में छूट भी मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, ये एक ऑपरेशनल जॉब है, इसलिए आपकी नज़र और सेहत एकदम बढ़िया होनी चाहिए। इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना ही होगा और इसकी जांच सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान मेडिकल एग्जाम में की जाएगी। अब बात करते हैं टाइमलाइन की, मतलब वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए ताकि ये बड़ा मौका हाथ से निकल ना जाए। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई 2026 से शुरू हो सकते हैं और भरने की आखिरी तारीख 14 जून 2026 है। याद रहे, फीस जमा करने की भी यही आखिरी तारीख है। एग्जाम कब होगा ये बाद में बताया जाएगा, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। ये एक सिंगल एग्जाम नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेज हैं और आपको हर स्टेज को पार करना होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में 4 बड़े पड़ाव हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 यानी CBT 1। जो इसे क्लियर करेंगे वो देंगे CBT 2। इसमें भी जो कामयाब होंगे उन्हें एक खास कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT देना होगा। और इन सब को पार करने के बाद आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। इससे पहले कि हम फॉर्म भरने की बात करें, एप्लीकेशन फीस भी जान लेते हैं। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए फीस है 500 रुपये और SC, ST, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के लिए यह है 250 रुपये। और हाँ, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर कि आखिर अप्लाई करना कैसे है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले आपको RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको CEN 1 2026 के लिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें, खुद को रजिस्टर करें, जिसके बाद आपको लॉगिन ID, पासवर्ड मिल जाएगा। फिर लॉगिन करके फॉर्म भरें, अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ऑनलाइन फीस जमा करें और आखिर में फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल न भूलें। तो सवाल ये है, क्या आप अपने करियर को सही पटरी पर लाने के लिए तैयार हैं? The full notification link is available in the description.